नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिछले 24 घंटे में लिए गए 4 फैसलों के बारे में आपसे बात करूंगा। मुझे लगता है कि इन चारों फैसलों की चर्चा करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए और यदि फैसले अच्छे हैं तो पूरी ताकत से उनकी प्रशंसा भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार सबकी खबर को। सबकी खबर तमाम सारे मुद्दों को पूरी ताकत से उठाता है, निष्पक्षता के साथ उठाते हैं और यदि सरकार की कोई कमी है तो उसे उजागर करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। पिछले 24 घंटे के जो फैसले हैं वो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री की तारीफ की जाना चाहिए। सबसे बड़ा फैसला गुना को लेकर है। गुना जिले की जो चाचौड़ा विधानसभा है, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की विधायक है प्रियंका मीणा के देवर हैं अनिरुद्ध मीणा, जिन्होंने वहां के कृषि अधिकारी से 50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनका अपहरण किया, उनको कमरे में बंद किया, उन्हें धमकियां दी, पिटाई की धमकी दी गई और तमाम गालियां दी गई। इन तमाम सारी चीज़ों को जब कृषि अधिकारी ने वहाँ एसपी को बताया, अपने कलेक्टर को बताया, थाने में शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। यद्यपि कल हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं और आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन दौरों की तारीफ करते हैं, क्योंकि सिंधिया जी ने कल ही कह दिया था कि कोई कितना भी पावरफुल हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। और सिंधिया जी के इस बयान के बाद में डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कदम बढ़ाए और उन्होंने अपनी ही विधायक के देवर के खिलाफ एफआईआर कराकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के यदि विधायकों के रिश्तेदार विधायकों के नाम पर यदि अधिकारियों से वसूली करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। मैं आज अपने मुक्त कंठ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर मोहन यादव दोनों की तारीफ करूंगा कि जिस तरह आपने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक बहुत बड़ा संदेश है कि यदि आप सत्ता में इस तरह से दलाली करेंगे, सत्ता में रह के, तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। बहुत अच्छा संदेश नीचे तक गया है, मैं तारीफ करूंगा। और 1, 2, 3 डिसीजन और बहुत अच्छे हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार के। पहला डिसीजन हुआ है कि जो हमारे यहाँ शहीद होते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, चाहे वो सैनिक हों, चाहे अर्धसैनिक बल हों, पुलिस में हों, आर्मी में हों, जो मध्य प्रदेश सरकार जिन्हें आर्थिक सहायता देती है, इस संबंध में आज सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। फैसला यह किया है कि जो मदद दी जाएगी सैनिक के परिवार को, आधी मदद उनके माता पिता के खाते में जाएगी और आधी मदद उनकी पत्नी के खाते में जाएगी। ये डिसीजन इसलिए जरूरी था कि ज़्यादातर अभी तक जो फैसला होता था कि सैनिक की पत्नी को सारी मदद कर देते थे और हम और आप जानते हैं कि जो सैनिक है, वो जवान है, सीमा पर शहीद हुआ है, उनकी पत्नी को जैसे ही सहायता मिलती थी वो अलग हो जाती थी, दूसरी शादी कर लेती थी, परिवार बसा लेती थी और जिन माता पिता ने इस बच्चे को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, वो कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते थे। आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो फैसला किया है, इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए। हमने कारगिल युद्ध में तमाम सारे ऐसे परिवारों को देखा है जो शहीद हुए, जिनके मतलब जवान बच्चे शहीद हुए और उनकी पत्नियों को करोड़ों रुपया मिल गया। उस करोड़ों रुपए लेने के बाद उनकी पत्नियों ने दूसरी शादी कर ली, उनने अपना घर बसा लिया और वे माता पिता जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया, जिन्होंने उसको पाला पोसा और आर्मी में भेजने के लिए अपना सपना पूरा किया, वो कहीं ना कहीं उनको कुछ नहीं मिला। वो ठगे से महसूस करते हैं। बुढ़ापे का जो उनका सहारा था वो भी उनसे छिन जाता है। तो आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है कि शहीदों के परिजनों को जो सहायता दी जाएगी, आधी माता पिता और आधी पत्नी को दी जाएगी, मैं इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साधुवाद देता हूं। बहुत बड़ा फैसला मोहन यादव जी ने किया है। जो फैसला पिछले 52 साल में मध्य प्रदेश की सरकारें नहीं कर पाई या फैसला करने की हिम्मत नहीं कर पाई, उस फैसले को डॉक्टर मोहन यादव ने एक झटके में किया। अभी 3-4 दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी थी कि मध्य प्रदेश के जितने मंत्री हैं उनका आयकर मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भरा जाता है। यद्यपि ये खबरें पहले भी आई थी, लेकिन उस पर उतना गौर नहीं किया। पहले वाली सरकारें इस बात को टालती रहीं, किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने कल कैबिनेट में जब अपनी भावना व्यक्त की कि नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से ये टैक्स नहीं जाना चाहिए,
यदि ये पैसा हमें मिल रहा है, मंत्रियों को मिल रहा है, तो इसका टैक्स भी मंत्रियों को भरना चाहिए। और मुख्यमंत्री की भावनाओं का आदर किया उनके कैबिनेट के सदस्यों ने, और एक सेकंड में बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी विरोध के एक फैसला हो गया कि अब मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों का आयकर अपने अपने सारे मंत्री खुद भरेंगे, सरकार इसमें नहीं भरेगी। करीब 3.5 करोड़ रुपए साल का ये भरा जा रहा था, वो ये खजाने को बचा। और सबसे बड़ी बात है, ये नैतिकता की बात है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन कल कैबिनेट ने लिया है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इसकी सराहना करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता का जो टैक्स है उसे अब और जगह जो विकास कार्य है वहाँ लगाने का काम किया जाएगा। ये जो मंत्रियों के खाते में चला जाता था पैसा या उनके टैक्स में जाता था, ये बचेगा। बहुत अच्छा डिसीजन है वो ये लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो गाय घूम रही हैं, जो हाईवेज में एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि ये गायों को जितना अधिक से अधिक हो, प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अब बारिश का समय शुरू हो गया है, गाय घरों में नहीं रहती, लोग गायों को छोड़ देते हैं, गाय जाके हाईवे पे चली जाती हैं। आप यदि भोपाल से जबलपुर जाएंगे तो कम से कम 20 से 25 जानवर आपको सड़क पर मरा हुआ दिखता है। और इन जानवरों के कारण से तमाम एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को हानि होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार किया है और मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे से जानवरों को हटाया जाए। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इस फैसले को लेकर मुझे संशय है, क्योंकि कितना बड़ा हाईवे और वहाँ जो जानवर छोड़े जा रहे हैं उसके लिए निश्चित तौर पे यदि कोटवार से लेकर तहसीलदार, आरआई, ये लोग सब यदि इसमें लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ पाबंदी पा पाएंगे अपन, कुछ अंकुश लग पाएगा। वरना बहुत मुश्किल है हाईवे से जानवर को हटाना। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है, तो मैं आज इस कार्य की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा। आप जानते हैं, सबकी खबर यदि मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करने में अग्रणी रहती है, हम बिल्कुल तीखी शब्दों में उनकी आलोचना करते हैं, तो आज मध्य प्रदेश सरकार ने यदि अच्छे काम किए हैं तो हमें उतने ही उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की कैबिनेट, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार की तारीफ करना चाहिए। आज 4 फैसले, मैं चारों की तारीफ करूंगा। चाहे मध्य प्रदेश के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के देवर के खिलाफ FIR होना हो, चाहे मध्य प्रदेश के जो शहीदों के परिजनों को जो आर्थिक सहायता देनी है, आदि पत्नी और आदि माँ बाप को देने का मामला हो, चाहे मंत्रियों के टैक्स जो सरकारी खजाने से जा रहा था वो अब मंत्री खुद भरेंगे वो मामला हो, या फिर हाईवे से जानवरों को हटाने का मामला हो, चारों फैसले इस जनहित के मामले हैं। चारों फैसले बहुत अच्छे हैं, बस इनका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।